हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल GBM एजुकेशन 2.0 पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी मीडियम के वैसे स्टूडेंट जो क्लास 9 में है, चाहे वह जैक बोर्ड से हो, चाहे वह यूपी बोर्ड हो, चाहे वह बिहार बोर्ड हो, चाहे वह MP बोर्ड हो। यानी कि आपका बोर्ड, यदि आप अपने बोर्ड हिंदी मीडियम से देना चाह रहे हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए यह बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। ठीक है, तो क्लास 9, ठीक है, क्लास 9, ठीक है, उसका मैथ जो है एक्सरसाइज 12.1, जिसमें हम लोगों को हीरोन के सूत्र के माध्यम से क्वेश्चन को बनाना है। क्या होता है हीरोन का सूत्र, ठीक है, कैसे उसको निकालते हैं, पहले हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले हीरोन का सूत्र जो होता है, क्षेत्रफल जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है, √, ठीक है, s माइनस a, s माइनस b, और क्या होता है s माइनस c। ठीक है, ये फार्मूला होता है हीरोन सूत्र के द्वारा क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, अब ये s कहाँ से आएगा, तो आपके पास दिया रहेगा a, b और c, तीनों को जोड़ के 2 से यदि आप भागा दे दीजिएगा तो आपका जो है सो s निकल जाएगा, और जब s निकल जाएगा तो आपको थोड़ा बनाने में आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता होगा, सर ये कहाँ से आएगा, b कहाँ से आएगा, c कहाँ से आएगा, तो इसी को हम बनाएंगे और समझेंगे कि कहाँ से आएगा। ठीक है, चलिए इसको फिलहाल इरेज किया जाए। इरेज कर दिए। यहाँ लिखते हैं प्रेम से हल। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है कि एक आयताआत संकेत, यानी कि जब आप कहीं पार होते होंगे ना रास्ते में, तो देखिएगा जब स्कूल के नज़दीक लिखा रहता है एक ट्रायंगल जो है सो त्रिभुजाकार से बना रहता है, और लिखा रहता है कि आगे स्कूल है। ठीक है, उसी प्रकार से लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है। ठीक है, और वह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज, बातें को समझिएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन से समझ सकते हैं, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, ठीक है, और त्रिभुज माने 3 भुजा। तो क्या होगा कि जिसका तीनों भुजा बराबर होगा उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और क्या बोल रहा है कि सबका भुजा का मान कितना है, ये है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। इसमें लिखा हुआ है क्या कि आगे स्कूल है। शायद आप रोड में जब सफ़र करते होंगे तो आप देखे भी होंगे। ठीक है, या फिर आपका स्कूल यदि रोड पर होगा तो वहाँ लिखा भी रहता है, और इस तरह से एक खुट्टा में जो है सो वह टंगा हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से है। क्या बोल रहा है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग, ठीक है, हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, तो इसका जो आपका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, तो हम लोग का परिमाप दिया है, पहले परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप से हम लोगों का भुजा निकल जाएगा, और भुजा से हम लोग S निकाल लेंगे और ABC भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग A मान लेते हैं, और इसको हम लोग B मान लेते हैं, और इसको हम लोग C मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ लिखते हैं थोड़ा। ठीक है, उस फिगर को हम देखते हैं, यहाँ यदि होता है तो लाने का कोशिश नहीं होगा फिलहाल। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसको वहीं रहने दीजिए। क्या लिखेंगे, समबाहु, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप मतलब जो साइड में रहता है उसको हम लोगों को जोड़ देना है। ठीक है, AB + BC + CA। ठीक है,
तो यहाँ देख सकते हैं तीनों भुजा का मान ये है, तो आराम से हम लोग ये लिख सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं होना चाहिए। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप हम लोगों को दिया है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 3a बराबर 180 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कट जाएगा 60 बार में, तो ये बराबर क्या निकल गया, 60, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों का ये निकल गया, ठीक है, यानी कि ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग किसी एक को ए मान लेंगे, किसी एक को बी मान लेंगे, किसी एक को सी मान लेंगे, क्योंकि सबका मान बराबर है, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि ये बराबर 60 है, ठीक है। इससे हमको लग रहा है कि दिखेगा कि नहीं पता नहीं, और b बराबर भी 60 और c बराबर भी 60, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से s निकाल लेंगे, तो ये प्लस b प्लस c बाय 2 होता है, तो इन लोग तीनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180/2 माने 90। तो s हम लोग का निकल गया, ये b c भी पता है। तो अब हम लोग हीरोन के सूत्र से कोशिश करेंगे क्षेत्रफल निकालने का। अब लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है। जी हाँ, यही होता है, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं सबका, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा s बराबर क्या निकला, 90, तो यहाँ हम लोग 90 लिखेंगे, इंटू s हम लोग का 90 है, a बराबर 60 है, फिर s 90, b बराबर भी 60 है, फिर s 90, ठीक है, और c बराबर भी 60 है, ठीक है। चलिए एक स्टेप और ले लेगा, यहाँ पर 90 हो गया और सब में 30 ही बच रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बनाते हैं थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम आप लोगों को बताएंगे, क्या बताना चाह रहे हैं कि इस 90 को हम लोग 30 × 30 लिख सकते हैं। तो जब गुना कीजिएगा तो वर्गमूल निकालने में बहुत परेशानी होगा, इसलिए यहीं पर कर लीजिए। वर्गमूल में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। तो 90 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 30 × 30, 30 × 3, 30 × 3 बराबर 90 हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या है, 3 × 30 है, 3 × 30 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जिसका जिसका जोड़ा लग जाएगा वो एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जोड़ा लग भी रहा है, ये दोनों का लग जा रहा है और ये दोनों का लग जा रहा है, ठीक है। ये दोनों का लग जा रहा है और ये दोनों का लग जा रहा है, तो 2 लग जा रहा है 30, तो 2 30 बाहर हो जाएगा, और 3 का नहीं लग रहा है तो 3 अंदर हो जाएगा, और 30 और 30 गुना होगा तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बढ़िया लगा हो फिर भी कमेंट कीजिएगा, ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट कीजिएगा। कोशिश करेंगे हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने का, सुधारने का, ठीक है, इंतज़ार है। और अच्छा हाँ, चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, इंतज़ार है आपके कमेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।